2200 पौधों का अगर हमारा खेत अच्छे ढंग से चल गया और अच्छे ढंग से हमने उसमें मेहनत की जी, और कोई रोग बीमारी नहीं लगी, प्राकृतिक रूप से कोई आपदा नहीं आई जी, तो 4 क्विंटल से लेके 5 क्विंटल तक तैयार माल हमको 1 बीघा खेत से प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। जो पौधा से पौधे की दूरी कितनी लेंगे? पौधे से पौधे की दूरी हमको 1.5 फुट रखनी है और लाइन से लाइन की, ये हमारी लाइन है, ये लाइन है, तो ये लाइन से लाइन की दूरी ये 2 फुट होनी चाहिए। ये पौधे से पौधे की दूरी है, ये 1.5 फुट। ये 1.5 फुट। इस बेड की चौड़ाई नीचे कम से कम 2.5 फीट है जी, 2 फीट से प्लस ही है। अच्छा। अब यहाँ से ये बेड आता है ऊपर को, तो जब इसके अंदर खेत पौधे के अंदर जब इसके अंदर कंद बनेगा जी, तो वो कंद यहाँ तक फैल जाएगा। अच्छा जी, 1-1 फीट तक चारों तरफ नीचे भर के फैल जाएगा। अच्छा, क्या आप भी भाइयों कम जमीन में ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं? तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी खेती दिखाता हूँ जहाँ बहुत कम ज़मीन में और बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम एनपी सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी एनपी सिंह बायो प्लांट ही है। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सतावर की खेती, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा खेत सतावर के हैं। और आइए जहाँ जिन लोगों ने सतावर लगा रखी है उन्हीं से थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। क्या सतावर है, क्या होता है, ये कैसे तैयार होती है, कैसे लगाई जाती है और कहाँ बेची जाती है। तो आइए चलो उन किसान के पास ही चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, थोड़ा अपना एक परिचय दे दीजिए और क्या खेती है थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए। पहले हमारे किसानों को अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए सर। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम सतीश चंद्र राठौर है। मैं औषधियों की खेती में जैसे सतावर है, सर्पगंधा है, सफ़ेद मूसली है, करकरा है जी, इनसी जड़ी बूटियों की खेती करता हूँ। अच्छा, ये मेरा सतावर। अच्छा, ये सर आप ही की सतावर है? हाँ, ये मेरी ही। कितना लगा रखा है सर ये सतावर आपने? ये 5 बीघा है। अच्छा, थोड़ा सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सतावर बहुत ज़्यादा लोग हमारे फ़ोन पे भी फ़ोन आते हैं और हम लोग देखते हैं। अभी क्या है कि गन्ने की हमारे स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है और दवाइयों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब लोग थोड़ा खेती बदलना चाह रहे हैं कि हम छोटे टाइम में और ज़्यादा मुनाफा ले सकें, ज़मीनें भी कम होती चली जा रही हैं जी सर। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए जैसे सतावर है ये अपनी जी, तो ये कैसे लगाई जाती है, कितना हम इनकम इससे ले सकते हैं, कम से कम कितने ज़मीन में हम इसे लगा कर और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं सर? तो ठीक है सर जी, मैं आपको इसको पहले थोड़ा इसका परिचय बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं पीली नेपाली सतावर। अच्छा, पीली नेपाली सतावर। सतावर 2 प्रकार की होती है। एक होती है देसी सतावर जो सफ़ेद वाली होती है और एक होती है पीली नेपाली सतावर। अच्छा जी। तो ये पीली नेपाली सतावर है, ये हाइब्रिड किस्म है। अच्छा, हाइब्रिड किस्म है? हाइब्रिड है, ये देसी नहीं है। अच्छा, देसी सतावर जो होती है वो कैसी होती है सर, कुछ पहचान इसकी बताएंगे आप? हाँ, देसी सतावर होती है, उसकी बेल होती है, वो अपने सारे से नहीं खड़ी हो सकती, किसी दूसरे पौधे के ऊपर लपेट के चढ़ती है। अच्छा जी। और उसमें जो जड़ निकलती है उसका रंग सफ़ेद होता है, बिल्कुल सफ़ेद कलर की निकलती है, उसकी छिलाई नहीं होती, वो सीधी वैसे ही बेची जाती है सुखा के। अच्छा जी। और ये होती है पीली नेपाली, ये हाइब्रिड सतावर है। इसका जो माल है वो पीला बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है और ये इंसानों के खाने के काम में और सभी आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए अभी कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं कि जहाँ मान लीजिए बहुत काली मिट्टी है या कहीं रेतीला जंगल है, तो ये कैसी मिट्टी में ज़्यादा उपयोगी है? देखो, इसके उत्पादन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया उत्पादन ये बलुई दोमट मिट्टी में देती है। बलुई दोमट मिट्टी में? हाँ। अच्छा जी। वैसे काली मिट्टी में भी हो जाती है, लाल मिट्टी में भी हो जाती है, लेकिन चिकनी मिट्टी जो भारी जमीन होती है जिसको मटियार मिट्टी भी कहते हैं या चिकनी मिट्टी, मतलब वहाँ नहीं हो सकती, वहाँ नहीं करना नहीं चाहिए। अच्छा। उसमें उत्पादन कम आता है। अच्छा, इसका सर लगाने का क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे मान लीजिए अभी हम अननोन है या हमारे कुछ लोग लगाना चाह रहे हैं लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि इसका पौध कहाँ से मिलेगी और लगाई कैसे जाएगी, तो इसका थोड़ा आप बताइए कि पौध कहाँ से उपलब्ध हम लोग करेंगे सर? इसको हम लोग नर्सरी डालते हैं अप्रैल के महीने में। अच्छा, आपका खुद की अपनी नर्सरी, आप नर्सरी भी करते हैं सर? हाँ, नर्सरी तैयार करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखो, इस पे अब ये फूल आ रहा है जी, ये फूल है। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा नजदीक से जूम करके दिखाएं। देखो, ये इसका फूल है। अच्छा, अब ये फूल आने के बाद इसमें फल बनेगा। तो अच्छा, मतलब फूल आने के बाद में इसमें जो है फूल आ रहा है, इसके बाद इस पे फल आ जाएगा। इस पौधे पर भी देखो, आप दिखा सकते हैं, इस पौधे पर भी फूल आ रहा है। अच्छा, ये सफेद जो है ये फूल है, अब इस पे ही बीज बन जाएगा? इसमें बीज बन जाएगा। अच्छा जी। तो इसकी जो बीज की जो है वो फरवरी में मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। अच्छा जी। तो उसके बाद फरवरी मार्च में इसका बीज निकल आता है, तो उसके बाद अप्रैल में हम इसको नए तरह से हर साल नर्सरी इसकी डालते हैं। अच्छा, मतलब फरवरी में आप नए इसकी डालते हैं। अच्छा सर, ये मतलब लगाई कैसे जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन से टाइम में ज़्यादा बेहतर हो जो कि मतलब लगाकर हम ज़्यादा फायदा ले सकें? इसका लगाने का सबसे बढ़िया समय जो होता है वो इस समय चल रहा है। जैसे अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, आज है तारीख 22 जुलाई। अच्छा जी। तो जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना इसका लगाने का प्लांटेशन का सबसे अच्छा समय रहता है। वैसे इसको हम फरवरी और मार्च में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ठंडी में नहीं लगा सकते? बाकी अदरवाइज कभी भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में दिसंबर जनवरी इन महीनों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। अच्छा सर, ये जो है हम लोग प्लेन जमीन पे लगाएंगे या इसे कैसा लगाएंगे? प्लेन जमीन पर नहीं लगाएंगे। जैसे आप मेरे खेत में ये देख सकते हैं, ये बेड हाँ, मैं तो ये देख रहा हूँ, गूल सी बनी हुई है आपकी, बेड के ऊपर ही लगा सकते हैं, जैसे आलू की गूल बनाते हैं। क्योंकि ये कंद वाली फसल है और इसके अंदर एक
एक पौधे के अंदर 1 किलो से लेके 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6-6 किलो तक सतावर मतलब निकलती है। एक पौधे के अंदर 6-6 किलो तक निकल आती है 6-6 जी। किलो सतावर निकलती है एक पौधे के अंदर ही। तो मतलब जब उसको 5-6 किलो माल अंदर होगा तो जी। उसके लिए उतना स्पेस भी चाहिए, जगह भी उतनी होनी हाँ चाहिए। जी, ये तो और है। प्लेन जमीन में वो जड़ इतना विकास नहीं कर पाएगी। जी। जब हम बेड बनाते हैं, ये बेड आप देख रहे हैं, इस बेड की चौड़ाई नीचे कम से कम 2.5 फीट है, जी 2 फीट से प्लस ही है। अच्छा अब यहाँ से ये बेड आता है ऊपर को, तो जब इसके अंदर पौधे के अंदर जब इसके अंदर कंद बनेगा जी। तो वो कंद यहाँ तक फैल जाएगा, अच्छा जी। 1-1 फीट तक चारों तरफ नीचे भर के फैल जाएगा। अच्छा तो सर, जैसे मान लीजिए अभी ये हमारा 2.5 फीट का वो गुल हो गया ये, हाँ जी। लेकिन अब जैसे 2.5 फीट पे हमने गुल लगा दी, लेकिन जो पौधा से पौधे की दूरी कितनी लेंगे हम पौधे से पौधे की दूरी हमको 1.5 फुट रखनी है, और लाइन से लाइन की, ये हमारी लाइन है, ये लाइन है, जी। तो ये लाइन से लाइन की दूरी ये 2 फुट होनी चाहिए। ये पौधे से पौधे की दूरी है, ये 1.5 फुट लोग? ये 1.5 फीट होनी चाहिए। जी। अच्छा, इस तरीके से सर ये 1.5 बाई 2 का प्लांटेशन 1.5 बाई 2 का प्लांटेशन है। अब 1.5 बाई 2 के प्लांटेशन से एक छोटी सी वो मान लीजिए, जैसे एक नॉर्मली किसान है या हम ही हैं, 1 बीघे लगाना चाहते हैं, तो 1 बीघे में कितने पौधे जो है लगाए जा सकते हैं इसके? देखो सर जी, हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघा होता है। अच्छा, 1 एकड़ में 5 बीघा होता है। और 1 एकड़ में इसके 2 बाई 1.5 के मेथड से अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो 11,000 पौधे लगते हैं अच्छा, इसके। 11,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ 1 जमीन एकड़ में। इसका अच्छा जी। मतलब 1 बीघा में हमारे पौधे लगाएंगे 2200। अच्छा, 1 बीघे में 2200 पौधे 2200 लगेंगे पौधे जी। लगाएंगे, जो कच्चा बीघा हमारे क्षेत्र में चलता है। अच्छा एकड़ जी। में जो 5 बीघा वाला बीघा जी है। जी जी। अच्छा, इसका प्रोडक्शन क्या माना सर 1 बीघे का? जैसे मान लीजिए आपने बताया कि 1 बीघे में 2200 पौधे लगेंगे जी। 2200 पौधों का प्रोडक्शन जो आएगा, जो फसल आएगी हमारी, वो कितनी आएगी? 2200 पौधों का अगर हमारा खेत अच्छे ढंग से चल गया और अच्छे ढंग से हमने उसमें मेहनत की जी और कोई रोग बीमारी नहीं लगी, प्राकृतिक रूप से कोई आपदा नहीं आई, जी, तो 4 क्विंटल से लेके 5 क्विंटल तक तैयार माल हमको 1 बीघा खेत से प्राप्त हो सकता प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बिकता कैसे है सर? कहाँ बिकेगा ये? जैसे मान लीजिए अभी हमने तैयार कर लिया ये, लेकिन मंडी हमें पता है कि अनाज की मंडी तो सब शहरों में है, जी। लेकिन इसकी मंडी की हमें पता नहीं। पता चला कि हमने तैयार कर ली, लेकिन इसे सेल कहाँ करें? देखो कौन सर इसे जी, खरीदेगा? इसकी मंडी देश में कई जगह हैं। जैसे हम उत्तर भारत में रहते हैं, वेस्ट यूपी के रहने वाले हैं, अच्छा जी। तो हमारे लिए सबसे नज़दीक हमारी दिल्ली की जो मंडी है, उसमें खारी बावली में इसकी मार्केट है। अच्छा लखनऊ में शहादतगंज में इसकी मार्केट है। कानपुर में मसाला मंडी कहते हैं, मसाला मार्केट है। अच्छा, ये तो सर बहुत ज़्यादा दूर मार्केट हो गई, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ किसानों का कहना ये कि यार हमारा यहीं कहीं लोकल में बिक जाए, तो लोकल में भी बिक सकती है बिक जाती है, लोकल में भी बिक जाती है। हमारा जैसे ये बरेली क्षेत्र है, बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद है, रामपुर है जी। ये पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सतावर की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। ऐसा अच्छा। नहीं है कि अकेला मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसे मैं तो आपके यहाँ देख रहा हूँ काफी खेत लगे हुए हैं, इधर भी हमारे गांव में ही कम से कम कैसे कम होगी तो कम से कम 300 बीघा सतावर हमारे इस गांव में भी 300 बीघा सतावर आपकी है यहाँ पे? इसी गांव में है, इसी गांव में, एक ही गांव में? हाँ बिल्कुल। वाह। और हमारे अड़ोस पड़ोस में और गाँव, उनमें किसी में 200 बीघा, किसी में 300 बीघा, किसी में 500 बीघा, पूरे क्षेत्र में सतावर भरी पड़ी है। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे थोड़ी जानना चाहूंगा। जी। अभी कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि छुट्टा पशु बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, कहीं मवेशियों की दिक्कत है, कहीं नील गायों की दिक्कत है, कभी कुछ है। तो अगर जैसे हमने ये फसल लगाई जी। और हमारा पशु इसमें आ जाए या नील गाय आ जाए, तो इसका क्या कुछ नुकसान इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता? देखो सर जी, ये कटीला पौधा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कांटे वाला पौधा है। इसमें अच्छा। जड़ से लेके ऊपर तक हर जगह कांटा ही ये तो मैं भी कांटा देख है। रहा हूँ, पैर भी इसमें फंस रहे हैं, कांटे हैं। तो इसमें कांटों की वजह से कोई जानवर इसको खाता नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जानवर बकरी वगैरह छोटे जानवर हैं, वो घुसते भी नहीं है, क्योंकि अगर वो घुसते हैं तो उनको कांटे इतने लगते हैं कि वो खेत में घुसना पसंद ही नहीं करते। मतलब एक तरीके से जैसे बाढ़ का कटीली- काम भी करता हाँ है जी, ये। कटीली बेरी जो होती है, हाँ, उसकी तरह जो हाँ, इसके बिल्कुल। कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। कांटे की वजह से किसी भी जानवर का इसमें कोई नुकसान नहीं है, न चोर का कोई नुकसान है, न कोई चोर इसको चुराता है, न जानवर अच्छा। कोई इसको खाता है। आंधी तूफान किसी कुछ चीज भी आ जाए, मतलब कोई किसी खतरा तरह है की ही कोई नहीं इसको। टेंशन नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं गन्ने की हमारी फसल जो है शाही फसल है, हाँ। आग लग जाए, ओले पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, बिकना ही बिकना है। तो सेम कंडीशन इसकी भी है, हाँ, आग लग गन्ने जाए, से कितना ही मैं बारिश पड़ गन्ने जाए। से ज्यादा इसको सही मानता हूँ, क्यों गन्ने का खेत है आपका, तैयार हो गया, काटने लगा, किसी ने अगर गलती से किसी दुश्मनी बस किसी ने उसमें आग लगा दी जी। तो गन्ने के खेत में आग लग भी जाएगी, गन्ना आपका डैमेज हो भी जाएगा। हाँ, वो तो हो जाएगा ये जी। पौधा ऐसा है, इसमें कोई जानबूझ के आग लगाना चाहे तब भी इसमें आग आग लग नहीं आग सकती, ही क्योंकि नहीं लगा हरी चीज है ये, हरा कि है भाई ये बिल्कुल। सूखा नहीं है, सूखा नहीं तो है। आग लगेगी नहीं इसमें। और इसका ऊपर का पौधा जल भी जाएगा तब भी हमारा जो माल है, उत्पादन है, वो तो हमारा जमीन के अंदर है। अच्छा ऊपर सर, का पौधा भी जल जाए, जैसे नष्ट मान हो जाए। लीजिए अभी आप पौध भी उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, क्या आप खुद भी खरीद सकते हैं? अगर मान लीजिए किसी किसान ने कहीं लगा दिया इसे, जी। तो खरीद भी सकते हैं क्या आप? हम किसान को
बेचने का पूरा रास्ता बताते हैं। मतलब रास्ता बता सकते हैं? बता सकते हैं। अच्छा, हम अच्छा। खरीदते नहीं है क्योंकि हम खुद किसान हैं, हम जी। व्यापारी नहीं है। अच्छा। हमारे पास व्यापारी हैं जो हाँ नहीं, आप जैसे मैं इसलिए सर मैंने आपको पता किया कि आप काफी टाइम से इस खेती को कर रहे हैं और आपके गांव में 300-400 बीघे आप बता रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल है। सतावर हो रही है, तो ठेकेदार आपके यहाँ जरूर आते होंगे यहाँ पे? आते हैं। हमारे तो पूरे गांव में गांव से ही ले जाते हैं। किसी भी किसान को गांव से निकलकर 2 किलोमीटर भी सतावर ले जानी नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब कहीं ले जानी नहीं पड़ती, कहीं यहीं नहीं से ले जो जानी आपकी पड़ती। सेल हो गांव में जाती ही है। व्यापारी आते हैं, 1 नहीं 10 व्यापारी हैं गांव में ही। उनको केवल मालूम पड़ जाए कि फलाने गांव में सतावर हो रही है, वो ढूंढ के, किसान को खुद ढूंढ के उसके घर आ जाते हैं। भैया कितना माल है दिखाओ हमको। वहीं पर आप व्यापारी को अपना माल दिखा सकते हैं, वहीं अपना रेट तय करिए, आपके घर से ही उठा के ले जाएगा, घर से ही पेमेंट। तो मतलब मेरे कहने का सर ये है कि अभी हमारे जो किसान भटक रहे हैं फसलों से, थोड़ी आप एक बार उन्हें कंफर्म बता दीजिए कि इस खेती में जो है करने से कोई लॉस की चीज़ नहीं है। अगर जो लोग सोच में हैं कि हम करें या नहीं करें, तो क्या इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल, मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि परंपरागत खेती में आप इतना परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, आपकी लागत भी नहीं निकल रही है, उसको छोड़िए। औषधीय खेतों पर थोड़ी आइए, औषधीय फसलों की खेती करिए। इसमें सतावर है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, अकरकरा है, कालमेघ है, चिरायता है, तुलसी है। इतनी फसलें हैं, इन पर आप काम करिए। इनमें कहीं भी घाटे का कोई सौदा नहीं है, नुकसान के कोई चांस नहीं है। और ये सतावर ही मान लो, सतावर को बेचने के 3 तरीके हैं। अच्छा जी। अगर कोई किसान कहता है कि भाई साहब मैं इसकी प्रोसेसिंग बहुत जटिल है, मैं प्रोसेसिंग कैसे कर पाऊंगा, तो किसान अपना पूरा तैयार खेत, खड़ा खेत बेच सकता है। अच्छा, खड़ा खेत भी बेच सकता है? अगर उसका मान लो 1 बीघा का, 2 बीघा का, 5 बीघा का खेत है, फसल उसकी पूरी 18 महीने की कंप्लीट हो चुकी है जी। वो हार्वेस्टिंग करना नहीं चाहता या इतनी प्रोसेसिंग में मेहनत नहीं करना चाहता, नहीं कर नहीं सकता, वो अपना खेत पूरा वैसा ही खड़ा मतलब का खड़ा खेत भी किसान अपना बेच सकता है? खड़ा खेत भी बिक जाता है। इसके बाद खोदने के बाद कच्चा माल भी बिक जाता है। जैसे जो भी रॉ मटेरियल निकलता है खेत से, जो माल कच्चा निकलता है वो क्विंटल के हिसाब से बिक जाता है। कांटे पे तोल के तुम्हारा जितने क्विंटल माल हो उतने का तुमको पेमेंट कच्चे माल का मिल जाएगा। अच्छा जी। और सबसे अधिक मुनाफा कमाना है तो किसान को खुद अपना खेत खोदिए, खुद अपने माल की प्रोसेसिंग करिए, माल को सुखाकर तैयार करिए। उसके बाद रेडी टू सेल, जब माल आपका कंप्लीट हो जाए उसको आप चाहे कहीं भी बेचिए, कहीं भी सेल कर सकते हैं। हाल में नहीं, तुरंत में रेट अगर डाउन है, उस समय हम नहीं बेचना चाहते, तो इस माल को हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसके कोल्ड स्टोर होते हैं, तो हमको माल तैयार करने के बाद तुरंत ही अपना कोल्ड स्टोर में डाल देना है। जिस समय रेट में बम्पर उछाल ले जाएं या रेट में बढ़ जाएं, अच्छी रेट जिस समय हो उस समय हम निकाल के अपना उस समय बाद में भी बेच सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। अगर दोस्तों आप भी अगर सतावर की खेती करना चाहते हैं तो आराम के साथ कर सकते हैं, किसी भी तरह का मन में अपने डाउट ना रखें। मैंने आपको डायरेक्ट किसान से बात कराई है और इनके यहाँ पे लगभग 300-400 बीघे सतावर पिछले 2 से 3 सालों से हो रही है और ये लोग लाभ भी ले रहे हैं। तो आप भी सतावर लगाना चाहते हैं दोस्तों तो सोचा नहीं। अगर सतावर की संबंधित किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। हर तरीके की जानकारी आपको 24 घंटे मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।